बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल तनवीर और आप देख रहे हैं न्यूज़ डेली यूट्यूब चैनल। आज अपना नाम बता के इस वीडियो का आगाज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे इस चैनल की पहली वीडियो है। और ये चैनल क्यों बना, इसकी हमने एक स्टोरी उर्दू किताब पे अपलोड कर दी है। उर्दू किताब पे फ़लस्तीन के हक़ में बोलने और मज़लूमों की हिमायत में एक वीडियो हमने बनाई थी, जिसके ऊपर हमें एक ऐसी स्ट्राइक और ऐसी पनिशमेंट दी गई कि दोबारा हम उस चैनल पे काम नहीं कर पाएँगे। तो हमने वो कंटेंट शिफ्ट कर दिया है न्यूज़ डेली पे। इसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब और कमेंट लाइक करके अपनी मोहब्बत और सपोर्ट का इजहार ज़रूर कीजिएगा। टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि उर्दू किताब के साथ जो कुछ हुआ वो हमने उर्दू किताब पे बयान कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। तो जनाब अली, ये मक्कतुल मुकरमा में एक खातून रात के वक्त चीखो पुकार और उसकी सिसकियाँ लेके खौफज़दा होकर रोने की वीडियो है। जिसके बाद कुछ ऐसे मनाजिर देखे गए कि आपको जवाब मिलता है कि सऊदी अरेबिया ही लोगों की अव्वलीन ऑप्शन क्यों है अगर उन्हें पाकिस्तान से या इंडिया से बाहर कहीं सेट होना होता है। अमेरिका, यूरोप वाले भी ये दिली ख्वाहिश करते हैं कि हम किसी तरह से सऊदी अरेबिया में शिफ्ट हो जाएं। आखिर इसकी वजह क्या है, हम आपको बतलाते हैं। पहले एक वीडियो देखिए और गौर से देखिएगा। एक खातून है, गाड़ी लेके घर से बाहर निकली है, रास्ता भूल गई है और अचानक से जब पुलिस ने उसे पूछा तो वो ज़ार कतार रोने लगी। लेकिन उसके बाद पुलिस का क्या उसके साथ सपोर्ट और बिहेवियर था वो भी आपको बतलाते हैं। पहले आप ज़रा ये वीडियो देखिए। يا ربي. ضيعت برجع مكة. سهلة مكة هذه. وين؟ وين ساكنة في مكة؟ في الشرايع. شرايع هذا دورك دوري الآن. ضيعت الديانة، عديت لحظة. ايوه بس بس انا عديت اليوتيوب. واحدة خلي منك جوجل ماب. जैसा कि आपने वीडियो देखी, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक चेक पॉइंट थी और ये खातून एक गाड़ी के पीछे चलते हुए, सामने गाड़ी थी पुलिस की थी और उसके पीछे चलती हुई जा रही थी, जबकि वो एरिया जो है वो ख़ास सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है, उस तरफ जाना। लेकिन ये खातून वहाँ पहुँच के इसलिए रुक गई क्योंकि एक तरफ से सऊदी पुलिस एहलकार भी इसकी तरफ आ रहा था। तो जब वो एहलकार उसके करीब पहुँचा तो ये मज़ीद खौफज़दा हो गई, क्योंकि वो उसकी तरफ आ रहा था कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। जैसे ही उसने हाल अहवाल पूछा, आप कौन हो, कहाँ जाना चाहती हो, तो ये रोने लगी। और उसने फिर बातों बातों में से तसल्ली और दिलासा दिया और पूछा कि कहाँ रहती हो। उसने बताया ये शराया में और मैं रास्ता भूल चुकी हूँ। फिर इनकी कन्वर्सेशन एक मुख्तसर सी हुई और उसने इत्मीनान दिलाया और इसको जिसका खौफ था उसको दूर किया और फिर इसे दुरुस्त रास्ता बतलाया और ये हिम्मत इसकी बंधी और फिर जाके ये अपने रास्ते की तरफ चलेगी। वीडियो सिर्फ इतनी ही है, लेकिन इस वीडियो में जो दूसरा कॉन्टेक्स्ट है वो क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये खातून अमेरिका में कहीं होती और वहाँ पे किसी ऐसी रास्ते की तरफ जाती जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहाँ पे अवाम नहीं जा सकते, और वहाँ पे पुलिस इनको रोकती, तो कितनी देर की इन्वेस्टिगेशन, गाड़ी से बाहर निकलो, नीचे लेट जाओ, तलाशी दो, पता नहीं क्या कुछ वहाँ पे ये होता है। अमेरिका के अंदर आए रोज़ हम ऐसी वीडियोस देखते हैं। लेकिन यहाँ पे पुलिस एहलकार जो है वो आया, उसने पूरी इस तरह से सिचुएशन को डील किया कि औरत का खौफ दूर हो जाए। कोई इन्वेस्टिगेशन उससे नहीं की कि इस रास्ते की तरफ क्यों जा रहे हो, कोई उसको धमकाया नहीं। तो सऊदी अरब में जो पुलिस है ना, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, इनको देख के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो जाता है। यानी अगर कोई लुट रहा हो तो वो पुलिस को देख के इत्मीनान में आ जाएगा कि अब मैं बच जाऊँगा। अगर किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है, किसी के साथ कोई भी नापसंदीदा सूरत हाल है, तो वो सिक्योरिटी इदारों के पास जाके मुतमईन हो जाता है। यही वजह है कि सऊदी अरेबिया में लोग रहना पसंद करते हैं। जितनी बुनियादी वजूहात हैं उनमें से ये एक वजह है। दूसरा यहाँ पे ये है, आप ख़ुद महसूस करते हैं, अज़ानों की आवाज़, मस्जिदों के निज़ाम, रमज़ान की यहाँ पे बहारें, लोगों का एक दूसरे से ताल्लुक़। अगरचे सऊदी अरेबिया में बहुत कुछ गलत था बिहेवियर्स को लेके, लेकिन आज बहुत कुछ तब्दील हो रहा है। जब ख़ास तौर पे जब टूरिज़्म आ रही है सऊदी अरेबिया में, तो बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं, निज़ाम बेहतर हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ सऊदी अरेबिया मज़ीद बेहतर और इसके बिहेवियर बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसके मुतालिक अगर आप भी कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।